धर्म युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से लाल हो चुका था। कौरवों की सेना का संहार हो चुका था और अब केवल एक ही योद्धा जीवित बचा था, दुर्योधन। गदा युद्ध में भीम से पराजित होकर उसकी जंघा टूट चुकी थी। वह समरभूमि में अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों में आक्रोश और असहनीय पीड़ा थी। तभी रात्रि के अंधकार में एक छाया उसके समीप आई, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की आंखों में असहनीय क्रोध था। वह अपने पिता द्रोणाचार्य की हत्या से अब तक व्यथित था। उसने देखा कि उसका प्रिय मित्र और स्वामी दुर्योधन मृत्यु के कगार पर था। अश्वत्थामा ने झुककर दुर्योधन की ओर देखा और भावुक होकर कहा, स्वामी, यह कैसी अवस्था हो गई आपकी? इतना पराक्रमी योद्धा, इतना वीर, आज इस दशा में? दुर्योधन ने दर्द भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अश्वत्थामा, यह नियति का खेल है। मैंने जीवन भर युद्ध किया, अपमान सहा, अपने साम्राज्य की रक्षा की, किंतु अंत में मैं अकेला रह गया। मेरे सभी भाई, मेरे सभी योद्धा काल के गाल में समा चुके हैं। अश्वत्थामा की आंखों में क्रोध जल उठा। स्वामी, यह अन्याय हुआ। यह युद्ध छल और अधर्म से लड़ा गया। पांडवों ने युद्ध के नियमों को तोड़ा। आपके पिता मैं भीष्म, मेरे पिता द्रोण, कर्ण, जयद्रथ सब छल से मारे गए। मैं शपथ लेता हूं कि इस अन्याय का प्रतिरोध करूंगा। दुर्योधन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अश्वत्थामा, मैं जानता हूं कि तुम वीर हो, तुम में अपार शक्ति है, किंतु क्रोध से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। मैं पराजित नहीं हुआ, मेरा शरीर टूटा हुआ है, पर मेरा अभिमान नहीं। स्वामी, क्या आप भी यही मानते हैं कि पांडव धर्म के प्रतीक है? अश्वत्थामा ने व्याकुलता से पूछा। दुर्योधन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अश्वत्थामा, धर्म और अधर्म की व्याख्या विजेता तय करता है। यदि मैं जीतता तो मैं धर्मराज कहलाता, किंतु अब इतिहास मुझे अधर्मी कहेगा। किंतु सत्य यह है कि मैंने अपनी मित्रता निभाई, अपने कुल की रक्षा की, अपने स्वाभिमान के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। अश्वत्थामा के हृदय में उथल पुथल मच गई। स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस अन्याय का प्रतिशोध लूंगा। मैं पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। दुर्योधन ने एक लंबी सांस ली और कहा, जाओ अश्वत्थामा, यदि तुम्हें लगता है कि प्रतिशोध से तुम्हें शांति मिलेगी तो करो, किंतु स्मरण रखना, क्रोध में किया गया कार्य अंत विनाश लाता है। मैं आज भी अपने निर्णय पर अडिग हूँ, मुझे कोई पश्चाताप नहीं। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में ज्वाला थी। वह जानता था कि उसका प्रिय स्वामी कुछ ही क्षणों का मेहमान था। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। उस रात क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, किंतु यह देखकर उसने मासूमों का सहारा किया। उसका हृदय भीषण अपराध बोध से भर गया। दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में भी अपने अभिमान और अपने निर्णयों पर अडिग रहा। उसने अपने अधूरे सपने के साथ प्राण त्याग दिए, किंतु उसका नाम युगों युगों तक अमर हो गया, कभी अधर्मी के रूप में तो कभी एक अभिमानी योद्धा के रूप में। धन्यवाद।